बोलो भारत माता की। इनकलाब इनकलाब। सबसे पहले तो आप सभी को जय माता दी। हम जो लड़ाई इतने दिनों से लड़ रहे हैं, 10 साल हो गए संघर्ष करते करते। जैसे हमारे जिलाध्यक्ष जी बता रहे थे कि राज करना है, यदि राजनीति करनी है, दल बनाना है, चुनाव लड़ना है, तो राज करने के लिए नहीं, वो सेवा करने के लिए होता है। पहले सबसे पहले राजनीतिक दल बनाने से पहले अपने को लोकतंत्र को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अभी भी हमारे अध्यक्ष जी के दिल से वो राजशाही गई नहीं है, क्योंकि अब हम लोकतंत्र में हैं तो लोकतंत्र में सेवा की जाती है, राज नहीं किया जाता। तो आपको पहले लोकतंत्र को समझना पड़ेगा। फिर दूसरा, जैसे यूजीसी रोल बैक की बात कर रहे हैं, वो रोल बैक कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो एक आयोग है। पहले कोई कानून आए, कोई आयोग में अमेंडमेंट आए, तो आपको एक बात समझनी है कि उसको पढ़ना है। पहले बिना पढ़े किसी भी चीज पे आप बयानबाजी करते हो तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो दूसरे लोगों को भी छुपाती है या दूसरे लोगों को आपसे दूर करती है। यूजीसी क्या है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। उस आयोग में एक अमेंडमेंट आया कि सामान्य मतलब वर्ग का बच्चा कोई भी होगा तो उस पर कोई भी एलिगेशन यदि बच्चा लगाएगा दूसरी कास्ट का, तो उसको सफाई दोषी मानकर उसको रस्टिकेट कर दिया जाएगा और उसके ऊपर फिर कार्रवाई होगी। तो हम ये चाहते हैं कि जब पूरा देश एक बात बोल रहा है कि सब में समानता का अधिकार हमको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो दिए 6 मौलिक अधिकार, उनमें से एक समानता का अधिकार दिया, तो समानता के अधिकार का हनन करके ये मतलब एक अमेंडमेंट किया गया है। तो हम उसको वापस करने की मांग कर रहे हैं कि जब सब बच्चे समान हैं तो हमको भी समानता का अधिकार मिले। तो हमारी जो लड़ाई है, वो जो अमेंडमेंट आया है उसको वापस करवाना है, न कि उस आयोग को खत्म करवाना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तब कोई सा भी नियम हो, कानून हो, आजकल बहुत सारी मोबाइल पे सुविधाएं हो गई है, आप उस पर पढ़ोगे, बुक्स पढ़ोगे तो उसमें आपको जानकारी मिलेगी, तो आप उसको लड़ने में अच्छे से साथ दे पाओगे हमारा। और हम भ्रम में नहीं जिएंगे, वास्तविकता में जिएंगे। और भी जितने सालों से हम लड़ रहे हैं उनमें बहुत सारी प्रमुखता से मांगे थी। दल बनाने का कारण क्या हुआ ये तो सबको मालूम है कि 8 जनवरी में एक आंदोलन करा था, 18 मांगे पूरी करी और बाद में वो बदल गए और चुनाव लड़के जीत के वापिस आ गए। हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। बिगाड़ पाएगा? हम उनकी सरकार को नहीं गिरा पाए, न उनकी सरकार को हिला पाए। तो इस प्रकार से जो दमनकारी नीति सरकार अपना रही है कि आप कोई सा भी आंदोलन करो, आपको लंबे समय तक खींचेंगे, आखिरी में मान लेंगे और बाद में अपने वादों से मुकर जाएंगे। और आपका एक भी विधायक उस विधानसभा में नहीं था जो आपके पक्ष में आपकी बात रख सके या आपके पक्ष में आपकी बात को विधानसभा के सदन के अंदर जाके बोल सके कि इनके साथ विश्वासघात हुआ, धोखा हुआ। अभी तक किसी ने उस मुद्दे पर चर्चा भी नहीं करी विधानसभा में। ना किसानों के लिए किसी ने कोई नीति बनाई। आप और हम सब किसान परिवार से आते हैं। कोई भी विधायक यदि विधानसभा में विधायक बनता है तो वो एक नीति बना सकता है, एक नियम बना सकता है, कानून बना सकता है, उसका प्रस्ताव रख सकता है। पर किसानों के हक अधिकारों के लिए किसी ने कोई नीति या कानून नहीं बनाया, ना विद्यार्थियों के लिए बनाया, ना मजदूरों के लिए बनाया। और हम सब जो है वो उन्हीं में से आते हैं, या तो कोई मजदूर है, कोई विद्यार्थी है, कोई किसान है या किसान का बेटा है। तो आपको यदि पार्टी बनानी है तो हमने तो घोषणा कर दी थी 21 दिसंबर को, पार्टी के लिए काम भी चल रहा है। पर आपको उस दिन भी हमने बोला था कि प्रचारक के रूप में काम करना पड़ेगा, जिसका मतलब होता है एक संत के रूप, एक संत बन के जिसको न तो मोह माया सम्मान अपमान इन सबको भूलकर जो अपने हैं, जिनने पहले गलतियां कर रखी है, तो उनको भी गले लगाना पड़ेगा और पार्टियों से हाथ छुड़ाना पड़ेगा। पार्टी आपके लिए फिर सर्वोपरि नहीं रहेगी। हमारी जो पार्टी हम बना रहे हैं वो इस राष्ट्र के लिए बना रहे हैं, इस प्रदेश के लिए बना रहे हैं, तो वही सर्वोपरि रहेगी। तो आपको जो अपने एक दूसरे के मनमुटाव उनको भुलाने पड़ेंगे। आपको मालूम है, ये सच्चाई है कि गांव में हमारे कई परिवारों में आपस में मनमुटाव है। यदि पार्टी बना रहे तो जब अपने ही अपने एक नहीं हो सकते तो दूसरों को कैसे साथ में? हर वर्ग के व्यक्ति को साथ में लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ आए हो तो यहाँ से संकल्प लेके जाओ कि आज से ही पार्टी की घोषणा होगी, तो पार्टी की घोषणा जहाँ होगी वहाँ एक बड़ा कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम आयोजित करने के बाद हम पार्टी की लॉन्चिंग करेंगे। और उससे पहले हमें हमारा केडर मजबूत करना पड़ेगा, हमें पोलिंग बूथ तक पहुंचना पड़ेगा, पोलिंग बूथ में भी पन्ने तक पहुंचना पड़ेगा, पन्ना प्रभारी भी बनाना पड़ेगा। तो पार्टी का नाम जब भी आए वो अलग विषय है, पर आज से आप तैयारी तो कर सकते हो, शुरुआत तो कर सकते हो, अपने गाँव को तो तैयार कर सकते हो, आसपास के गाँव में तो लोगों को जोड़ सकते हो। तो जब आप शुरुआत करोगे तभी ये पार्टी का गठन होगा और आने वाले चुनाव में हम चुनाव लड़ेंगे, जीत के अपनी मांगों को पूरा कराएंगे और इस प्रदेश के हितों के बारे में सोचेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। और एक बात याद रखना कि कोई सी भी क्रांति आती है तो बलिदान मांगती है। जैसे देवराज सिंह का बलिदान हुआ,
तो बलिदान देने में पीछे मत रहो। क्योंकि जब तक, जैसे कि पहले अंग्रेज थे, पहले वाले क्रांतिकारियों ने बलिदान दिए तो ये देश आजाद हुआ। अब ये नए अंग्रेज आए तो नए भगत सिंह की जरूरत है बलिदान देने वालों की, या उनके साथियों की जरूरत है। पुराने अंग्रेजों के पुराने क्रांतिकारी लड़ लिए, अब ये नए अंग्रेज आएगा तो इनसे नए लोगों को लड़ना पड़ेगा। तो आपसे बस यही निवेदन है कि मजबूती से लड़े, ईमानदारी से काम करे और अपना मान सम्मान, मुझे पद चाहिए, अपने को पद छोड़ना पड़ेगा, दूसरे लोगों को आगे लाना पड़ेगा, जब हम पार्टी बना पाएंगे और उसको चला पाएंगे। क्योंकि ये हमारी पार्टी है तो हम सबको मिलके इसमें काम करना पड़ेगा। इसमें ना तो आपको पैसा मिलेगा, हाँ ये है, आपका सम्मान कभी कम नहीं होगा, आपका स्वाभिमान कभी घटेगा नहीं, आपकी पार्टी कभी बिकेगी नहीं, किसानों के हित में बात करेगी, विद्यार्थियों के हित में बात करेगी, इस प्रदेश के हित में बात करेगी और किसी के भी साथ अन्याय नहीं करेगी, इसकी गारंटी देते हैं। तो आपसे बस यही निवेदन है कि ईमानदारी से जैसे इस संगठन को चलाए, उस पार्टी को चलाने के लिए भी अपना तन मन धन समर्पित करना, उस पार्टी को चलाना। जय माता दी, जय श्री राम।